तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा यानी फसल पंजीकरण हरियाणा बिक्री के लिए कितनी फसल पास हुई हुई जो नहीं हुई है वो कैसे होगी और कब होगी। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। किसान भाइयों, जिस भी किसान भाई की फसल अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है वह बिल्कुल भी चिंता न करें। और आप कैसे चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस कि आपकी वेरीफाई हुई है या नहीं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। वरना आप एक दो दिन पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, एक दो दिन पहले ही मैंने वह वीडियो डाली है, चाहे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बताऊंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अब दोबारा तो वहां से आप वह वीडियो देख लेना। अब बात रही कि जो बची हुई है आपके सामने, अगर इस प्रकार की समस्या आ रही है, यहाँ पर आपके नायब तहसीलदार का नाम आ रहा है या फिर किसी अन्य अधिकारी का नाम देकर उसका पद बताया जा रहा है और यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, तो अब आपको क्या करना है। तो चलिए आपको आगे की जानकारी बताते हैं। किसान भाइयों, एक बार यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो रुई की फसल है ऑनलाइन की थी और वह पास हो गई थी 26 तारीख को, जिस दिन शुरुआत हुई थी उसी दिन। लेकिन ये जो बाजरे की फसल यहाँ पर ऑनलाइन की गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 तारीख यानी परसों यहाँ पर वेरीफाई की गई है। और यहाँ पर जो ईश्वर सिंह जी हैं नायब तहसीलदार, उनका नाम यहाँ पर पहले दिख रहा था, लेकिन 29 तारीख को यहाँ पर जो डेट है इस तारीख को यहाँ पर बाजरा वेरीफाई कर दिया गया और 5 मरले ज़मीन जो है इसमें कोई फसल नहीं है ऐसा दिखा दिया गया। लेकिन किसान भाइयों, इस ज़मीन में भी फसल है, कोई बात नहीं, गलती से 5 मरला ज़मीन है, गलती से हो गई है। लेकिन किसान भाइयों एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अब आप देख सकते हैं हर रोज़ वेरिफिकेशन हो रही है धीरे धीरे करके। आपकी ज़मीन अगर इस प्रकार दिख रही है, इस प्रकार बाजरे की फसल आपने ऑनलाइन की है, अन्य फसल ऑनलाइन की है, और यहाँ पर जो तहसीलदार नायब तहसीलदार का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ब्लैंक है, अब आपको क्या करना है। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, आपको पहले तो एक दो दिन के लिए और इंतजार करना है, ज़्यादा नहीं, केवल एक दो दिन। फिर आपको अपने पटवारी से कांटेक्ट करना है अगर ऐसा ही दिख रहा है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होगी, आपने 10 किल्ले ऑनलाइन की, उसमें से 5 वेरीफाई हो गई, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, 5 वेरीफाई हो गई, 5 ऐसे बच गई। अगर आपने उसमें से 5 में फसल 2 में फसल नहीं उगा रखी, या आपने 5 में फसल उगा ही न रखी या उगा रखी है, अगर नहीं उगा रखी तो कोई फसल नहीं है, ऐसा यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपने कोई अन्य फसल उगाई है तो आपको आपके यहाँ पर अन्य फसल वेरीफाई होनी चाहिए, कुछ न कुछ यहाँ पर वेरीफाई ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आपकी यहाँ पर जो फसल आपने बाजरे की फसल बेशक से ऑनलाइन कर दी हो, लेकिन यहाँ पर जो फसल वाकई में है वो वेरीफाई अगर नहीं है या यहाँ पर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए, अगर बिल्कुल खाली है तो फिर आपको एक दो दिन और इंतज़ार करके अपने पटवारी के पास जाना है और उनसे कहना है कि जी मेरा खसरा नंबर यह है, किला नंबर, और यह अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है, या फिर जल्द से जल्द हो जाएगा। तो बता देंगे कि भाई इतने दिन में हो जाएगा। अगर उनसे अब वेरिफिकेशन हो गई है या फिर अब यह किला बच गया है तो आप उन्हें कह दीजिए कि सर इसे वेरीफाई करवा दीजिए। वरना आप अपने नायब तहसीलदार जो हैं उनके ऑफिस यानी तहसील में जाकर, सब तहसील है आपकी, या अगर यहाँ पर तहसीलदार है तो आपकी तहसील होगी डायरेक्ट, तो आप उसमें जाकर बता दें कि हमारा एक किला बचा हुआ है, एक खसरा नंबर है। वरना किसान भाइयों, पिछली बार क्या हुआ था, जिस समय बाजरे के पैसे आए थे उस समय क्या था, उसी इस प्रकार के जो जमीन बच गई थी उस किसान के अगर 10 किले वेरीफाई थे और अगर ऐसा एक भी किला बचा हुआ था बिन वेरिफिकेशन का, उसका डेटा मेरी फसल मेरा ब्यौरा के से ई खरीद के पास नहीं गया। अगर ई खरीद के पास पैसे भेजने के लिए डाटा गया ही नहीं तो वह पैसे कैसे भेजेंगे। और इन किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा ने ई खरीद के पास डेटा भेजा ही नहीं, क्योंकि इस किसान की वेरिफिकेशन पेंडिंग है जब तक यह किला कंप्लीट नहीं होता। और एक बार अगर तहसील से डेटा सेव हो जाता है यानी कंप्लीट फाइल वह सबमिट कर देते हैं, उसके बाद जिस प्रकार
हम कोई भी अगर हम एग्जांपल के तौर पर लेकर चलें, हम फसल ऑनलाइन करते हैं, अगर साइट बंद हो जाती है तो अगर हमने ऑनलाइन नहीं की है तो भी हम उसे ऑनलाइन नहीं कर सकते बंद होने के बाद। इसी प्रकार एक बार अगर तहसील से जो ऑनलाइन इसकी वेरिफिकेशन करते हैं किस ज़मीन पर क्या फसल उगाई है, अगर वह एक बार इस फाइल को कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ से उनके पास से रिक्वेस्ट ख़त्म हो जाती है वेरीफाई करने की, उसके बाद वह भी नहीं कर सकते। पिछली बार यही दिक्कत हुई थी, इसलिए आप अभी ही कांटेक्ट कर लेना 2-3 दिन के बाद। अगर बाद में भी होती है तो एक बार आपके मन की तसल्ली के लिए कांटेक्ट कर लेना किसान भाइयों, कोई बात नहीं है। आपको 1-2 किलोमीटर ही आपके पास आसपास ही आपकी तहसील होती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कांटेक्ट कर लेना, तसल्ली कर लेना, वरना आपको दिक्कत न आए, इसलिए मैं एक बार कह रहा हूँ किसान भाइयों। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको मेरी फसल मेरा बेरा से कोई और संबंधित मदद चाहिए है या आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपके मन में कोई सुझाव है तो आप ज़रूर दें। आपको इससे संबंधित बेहतर जानकारी हो तो भी ज़रूर दें, क्योंकि किसान भाइयों को दिक्कत न आए, इसलिए मैंने ये वीडियो इस बार डाल दी है। पहले ही आपको चेतावनी भी दे दी है। अगर आपकी गलती से कोई अन्य फसल भी पास हो गई है तो आप भी फिर भी अपने पटवारी से कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि सर हमारी गलत फसल वेरीफाई हुई है, इसे ठीक कर दीजिए, या फिर उनके पास कोई तरीका होगा तो ठीक हो जाएगी। एक बार कांटेक्ट करके अभी ही आप देख लेना, बाद में कोई सॉल्यूशन इसका नहीं मिल पाएगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आगे से आपको और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवाहर, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।